वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश के जेल से, जहां अभी-अभी बहुत सारी कैदियों का खून हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्यन इंटरनेशनल के एक लड़के ध्रुव ने ये खून किए हैं, लेकिन पुलिस और जनता इस वक्त हैरान इसीलिए है क्योंकि एक साथ कोई इतने लोगों का खून कैसे कर सकता है। फिलहाल कैदी ध्रुव फरार है और पुलिस ने ऋषिकेश के लोगों से ये गुजारिश की है कि सब अपने अपने घरों के अंदर रहें। हेलो, एक्चुअली मुझे यहाँ से कोई कैब नहीं मिल रही है। क्या मैं थोड़ी देर आपके वहाँ रुक सकता हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, आपको शर्ट की भी ज़रूरत होगी। हाँ, वो बारिश की वजह से मेरी शर्ट भी ख़राब हो गई थी तो फेंकनी पड़ी। अंदर आइए, ऊपर मेरा कमरा है, आप कपड़े ले लीजिए। थैंक यू। ध्रुव इस बात की खुशी मना रहा था कि आखिरकार वो पुलिस वालों से बचते बचाते आ गया, पर ना उसके पास फोन था ना ही रुपए। जल्दी से कपड़े बदल लेता हूँ, एक बार प्रसाद और लावण्या जी को कॉल कर लेता हूँ, वो दोनों लेने आ जाए बस। ध्रुव अपने कमरे में अपने कपड़े बदल ही रहा था कि तभी अचानक से कमरे के दूसरे कोने में उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। आजा प्यारी निंदिया, सो जा मेरे मुन्ने, आजा प्यारी निंदिया, सो जा प्यारे मुन्ने। ये आवाज तो। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ में रखे कपड़े अचानक से जमीन पर गिर गए। उसके ठीक सामने खड़ी थी मलिका, अपनी गोद में एक बच्चे को लिए जिसका शरीर सफेद पड़ गया था। बच्चे के चेहरे को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से खराब कर दिया था, जिसे देखकर ध्रुव की भी सांसें रुक चुकी थी। तुम वही हो ना जो मुझे और मेरे पति को मुक्ति दिलाना चाहता है? पर तुम भाग क्यों गए? हम तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते थे। ध्रुव ने उस औरत को धक्का दिया जिससे उसके हाथ से उसका बच्चा जमीन पर गिर गया। अपने सामने जमीन पर गिरे बच्चे को देखकर मलिका जोर जोर से रोने लगी। बाहर चल रही हवाएं अचानक से जैसे और तेज हो उठी थी। खिड़कियां अपने आप खुल रही थी, बंद हो रही थी, और अचानक से पीछे से तभी किसी ने ध्रुव की गर्दन पकड़ी और उसका गला घोंटने लगा। ध्रुव ने किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाई। जैसे ही ध्रुव उन्हें मारने के लिए पीछे मुड़ा तो वो हैरान रह गया, वहां कोई भी नहीं था। तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि किसी ने अपने तेज नाखून उसके गर्दन में गड़ा दिए। ध्रुव की गर्दन से खून बाहर आ रहा था, पर खून जमीन तक नहीं गिर रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दरवाजे पर अचानक से दोबारा एक दस्तक हुई और अगले ही पल करण ने दरवाजा खोला। ध्रुव की गर्दन से बहते हुए खून को देखकर उसने कहा, अरे ये कैसे हुआ? आप ठीक हो ना? हाँ, पर आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं, अभी तो बारिश भी नहीं रुकी। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे जाना ही होगा। ध्रुव आगे बढ़ा ही था कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके सर पर कुछ रखा है। डरते हुए ध्रुव जब पीछे मुड़ा तो वो हैरान रह गया। करण उसके सर पर बंदूक ताने खड़ा था। गुस्से से करण ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ से हिलने की हिम्मत मत करना,
वरना साले तू जेल से भागकर आया भी कहाँ? पुलिस इंस्पेक्टर करण के पास। अब चल, वापस घर चल। सर मेरी बात मानिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि तूने कोई खून जानबूझकर तो नहीं किया है। जब तू ऊपर था तो अकेले में क्या भौंक रहा था? सर वो जल्दी बोल, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुझे पागल खाने फेंक कर आना है या जेल। सर मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी का खून किया है। तो साले आधा जेल खाली करके तू फरार क्यों है? मुझे बस घर जाना है सर। मैं जानबूझकर नहीं भागा हूँ और मुझे पता है कि मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। चल छोड़, क्या कहानी गढ़ी है तूने खुद की? सर अगर मैंने आपको भी बताया ना तो आप भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। बताएगा या गोली खाएगा? सर वो मुझे भूत दिखाई देते हैं। साले तू सच में ही पागल है। तो तेरा कहना ये है कि तेरे पीछे भूत पड़े हैं और वो तुझे परेशान कर रहे हैं। ये कोई आम भूत नहीं है सर, ये मल्लिका और विजय के भूत है। वो पुराने सीरियल किलर जिन्हें तू पागल कह रहा था? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा है, अब आगे की जिंदगी पागल खाने में काटना। सर दरवाजा मत खोलना। क्यों? वो भूत तुझे लेने आए हैं? सर मैं सच कह रहा हूं, दरवाजा मत खोलिएगा। कोई है ही नहीं यहाँ। साला इस लौंडे के चक्कर में मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। करण ने अपने घर का दरवाजा जैसे ही बंद कर पीछे मुड़ा, उसके सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी तरफ पीठ किए कोई 21-22 साल की लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जमाने की ना हो। करण ने तुरंत उस लड़की के गर्दन को पीछे से दबोचा और उसके कनपट्टी पर बंदूक तानते हुए कहा, कौन है तू? कैसे घुसी यहाँ? Manly human. I like it. देखते ही देखते हसीना की गर्दन एक बार में पीछे मुड़ी। हसीना अपनी अजीब सी मुस्कान और सफेद आंखों से करण को देख बोली, क्या हुआ गुड्डा बाबा, मुझे देखकर डर गए? करण के हाथों से बंदूक वहीं गिर गई। उसके कदम अपने आप पीछे जाने लगे। हसीना ने करण की गर्दन दबोची। उसकी दहशत से भरी मुस्कान को देखकर करण की हड्डियां तक जैसे ठर्रा गई हो। उसने डर से कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? और क्या चाहिए तुम्हें? बस मेरे सवाल का जवाब दो। ध्रुव कहाँ है? हसीना जी, ये कौन सा BDSM चल रहा है यहाँ? आई होप कि अब आपको मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। ये सब क्या चल रहा है? मेरी तरफ देखो। हसीना के कहने पर करण ने हसीना की आंखों में देखा। हसीना ने कहा, तुम अब सिर्फ मेरी बात सुनोगे। ध्रुव को अपना फ़ोन दो और कहीं से भी विजय और मलिका की वो सारी डिटेल्स ले आओ जो उसे चाहिए। हसीना के कहते ही करण ने ध्रुव के हाथ खोले और उसके हाथ में अपना फोन पकड़ाकर चला गया। हसीना ध्रुव की तरफ मुड़ी और बोली, प्रसाद और लावण्या को बुलाओ, समय नहीं है। पुलिस तुम्हारे पीछे है और इससे पहले कि तुम्हें जेल की चक्की पिसवाए तुम्हें खुद को यहाँ से निकालना होगा। यार हसीना जी, इनको मुक्ति दिलाने के चक्कर में मैं क्रिमिनल बन गया हूँ। करण मेरे वश में है, सो डोंट वरी। जब तक ये है तब तक पुलिस नहीं आएगी, पर तुम्हें जल्दी मलिका और विजय को मुक्ति दिलाने का रास्ता निकालना होगा। महेंद्र और उसके लोग तुम्हें सूंघते हुए तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जो भी करो जल्दी करो। हसीना के जाते ही करण कमरे के अंदर लैपटॉप लेकर आया और बोला, मैंने कुछ पुराने ऑफिसर से बात की है, उन्होंने ये डिटेल्स भेजी हैं उन दोनों की। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था हार्ट बीट जूस का, जो काफ़ी पॉपुलर था।
ये रहे उनके एड्स। और सबसे अजीब बात, इसकी फंडिंग जिन्होंने की थी उनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। पर उनमें से एक का नाम मास मर्डर में आया था अराउंड 1970, सम विराज गाय। अकॉर्डिंग टू सम ओल्ड रिपोर्ट्स ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट और उसने इन लोगों को फंड भी किया था। एक सबसे अजीब बात इस केस में ये कहा जाता है कि उसकी मदद उसकी बेटी कर रही थी, माया रायचंद, बट ये कभी प्रूव नहीं हुआ। पर ये दोनों पर ही एक्सपेरिमेंट्स क्यों हुए? इसके लिए हमें और डिटेल्स ढूंढनी होंगी, पर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि कैसे विजय और मल्लिका विराज और माया से मिले। लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन देन, इससे पहले कि उन दोनों की आत्माएं बाकियों का मर्डर कर दे।